गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसाय करने के लिए कौन कौन से लोग बिजनेस कर रहे हैं। छोटा बिजनेस है तो अकेले व्यक्ति करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में ये होता है छोटे व्यवसायिक गतिविधियां हैं, कम कैपिटल की ज़रूरत है तो हम छोटा व्यवसाय करते हैं। उससे बड़ा व्यवसाय अगर करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस व्यवसाय में होता है घर के सभी मेंबर, एक व्यक्ति इसमें हेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। बाकी मेंबर उसकी सहायता करते हैं उस व्यक्ति की। जैसे इसके उदाहरण हम लोग ये देख सकते हैं, मिठाई की दुकान है, छोटी दुकान है, छोटे व्यवसायी हैं जिसमें फैमिली का हेड एक होता है, बाकी उसके फैमिली के मेंबर उसकी सहायता करते हैं, अपने अन्य मेंबरों की सहायता से वो व्यवसाय चलाते हैं। इंडिविजुअल छोटा अकेले करता है, इसमें एक व्यक्ति अकेले होता है, वो स्वयं और अपने कुछ नौकर के सहारे से अपना व्यवसाय चलाता है। इसमें पूरे परिवार भर मिल के बिजनेस करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और तीसरा जो एंटिटी है वो पार्टनरशिप है। अगर कोई हमें बड़ी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कोई बनाना है तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, तो इसमें हम लोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को मिला के एक फर्म बना लेते हैं। इसमें कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 व्यक्ति हो सकते हैं, 50 मेंबर्स। तो इस प्रकार के व्यवसाय को, इस नेचर के हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। कंपनी में मिनिमम इसमें 2 तरह की होती हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक कंपनी। कंपनी में ज़्यादा लोग मिलके कैपिटल लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं। तो ये मेनली इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, ये 4 तरह के बिजनेस एंटिटी माने गए हैं। अब इन बिजनेस एंटिटीज़ को अपने रोज के डेली के सौदों को, ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए कोई रजिस्टर की ज़रूरत होती है। ये फर्म है, जो व्यवसाय करते हैं, अगर ये अपने लेन देन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे नहीं तो ये भूल जाएंगे। रोज़ हज़ारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, सामान किसी बेचते हैं, किसी से खरीदते हैं, किसी कुछ दिया, किसी पैसे लिया, तो तमाम डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति के तो ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, लेकिन कंपनियों और फर्म के ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए एक रजिस्टर या कॉपी की ज़रूरत है, जिसका नाम, जिस रजिस्टर में हम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले लिखते हैं, उस रजिस्टर का नाम है जर्नल। जर्नल में हम रोज के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एक रजिस्टर या बुक का नाम है जिसमें हम रोज के ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति है, ट्रांजैक्शंस कम होंगे, HUF के थोड़ा ज़्यादा होंगे, पार्टनरशिप के और ज़्यादा, फर्म के और ज़्यादा। अच्छा, एक दिन के ट्रांजैक्शंस तमाम सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ कैश ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं उनको याद रखना बड़ा कठिन काम है। एक दो ट्रांजैक्शंस हो तो आदमी याद रख सकता है। हज़ारों लोगों से लेन देन होती है, हज़ारों लोगों को हम उधार बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं या क्रेडिट परचेज करते हैं, बार बार उनको हम पेमेंट करते हैं, उनसे पेमेंट्स लेते हैं। तो ये सब मेमोरी में रख पाना असंभव है, तो इसको लिख के रखा जाता है ताकि जो है हम भूलने ना पाएँ कि किससे कितना हमें मिलना है और किसको कितना देना है, ताकि हम समस्याओं से बच सकें। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल का जो पेज होता है उसमें 5 कॉलम बने होते हैं। डेट, पार्टिकुलर, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये 4 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये 5 कॉलम होते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति है
तो भी जर्नल में लिख सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी लिख सकता है, फर्म है वो भी जर्नल में लिख सकते हैं, और कंपनी है वो भी जर्नल में लिख सकते हैं। जर्नल में लिखने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स के आधार पे हम जर्नल में जर्नल एंट्री करते हैं। तो चलो इनके रूल्स जाना जाए कि जर्नल में लिखने के रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, उसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, रूल्स ऑफ जर्नल में लिखने के नियम। तो नियम ये बताया गया है, इसी को हम लोग वो भी कहते हैं अकाउंट के नियम, रूल्स ऑफ अकाउंट्स या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं कौन कौन से हैं। अकाउंट 3 तरह के हैं, अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के रूल जाना जाए। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ 3 तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड विद पर्सन, कंपनी और इंस्टीट्यूशन इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड विद एसेट्स इज नोन एज रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो ये पर्सन से रिलेटेड है, ये एसेट से रिलेटेड है, ये जो है एक्सपेंसेस और लॉसेज से रिलेटेड है। अकाउंट को हम लोग शॉर्ट में A/C लिखते हैं इस तरह, इन दिस वे। अकाउंट को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं A/C। और डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं DR और क्रेडिट को लिखेंगे CR। ओके, नाउ अकाउंट जाना जाए। अकाउंट क्या है? अकाउंट एक, सपोज करो एक हमने सादा कागज लिया, प्लेन पेपर। इस प्लेन पेपर पे कोई व्यक्ति एज्यूम करते हैं, सपोज करो एक व्यक्ति है राम जो बिजनेस करते हैं, और ये बिजनेसमैन है राम के बिजनेस से रिलेटेड हम ट्रांजैक्शंस इसमें लिख देते हैं। जैसे कितना सेल हुआ, राम ने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, like this expenses. These are transactions, some transactions like goods sold for cash, goods purchased for cash, expenses paid जैसे रेंट पेड, ये सब चीज़ें
हमने एक सादे पेपर पे लिख दिया, तो ये कहलाएगा कि ये राम के ट्रांजैक्शंस का स्टेटमेंट है, राम के ट्रांजैक्शंस का स्टेटमेंट है। अगर यही चीज़ हम एक रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जब किसी प्लेन पेपर पे एक विशेष व्यक्ति या विशेष फर्म के बारे में, फर्म के ट्रांजैक्शंस या एचयू के ट्रांजैक्शंस या किसी कंपनी के ट्रांजैक्शंस को एक निश्चित रूल के अकॉर्डिंग जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम लोग अकाउंट कहते हैं। अकाउंट माने होता है हिसाब। अकाउंट का मीनिंग क्या है? हिसाब। एक व्यक्ति से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की चीज़ें जब हम एक जगह लिख देते हैं तो ये कहते हैं ये उसका अकाउंट है। अकाउंट तो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। जैसे कोई फर्नीचर है, फर्नीचर के बारे में हमने कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी, तो अगर वो अकाउंटिंग रूल के अनुसार इंफॉर्मेशन लिखे गए हैं तो हम कहेंगे ये फर्नीचर का अकाउंट है। कहना ये चाह रहे हैं अकाउंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है और वस्तुओं का भी हो सकता है। जैसे राम का भी अकाउंट हो सकता है, गीता का भी हो सकता है, महेश का भी हो सकता है, और अकाउंट वस्तुओं का भी हो सकता है। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, दीज थिंग्स। फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग के बारे में लिख दिया तो बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दिया फर्नीचर अकाउंट। और इसी तरह ऐसी भी चीज़ों का अकाउंट हो सकता है जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे रेंट, इनकम, गुडविल, इन सब का भी अकाउंट हो सकता है। तो अकाउंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, व्यक्तियों का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, ऐसी भी चीज़ का हो सकता है जिसको हम नहीं देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। अकाउंट के लिए कुछ स्पेशल शर्तें हैं, तब उसे हम अकाउंट मानेंगे। एक शर्त इसमें है अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज हुआ हो। दूसरी शर्त है निश्चित अकाउंटिंग रूल के अनुसार लिखा गया हो। तीसरी चीज़ टू और बाई वर्ड यूज किए गए हों, टू और बाई वर्ड यूज किए गए हों। डेबिट और क्रेडिट यूज किया है। अकाउंटिंग रूल के अनुसार हम अगर इसको लिखेंगे तो हम इसे बोलेंगे कि ये अकाउंट है। अकाउंटिंग रूल आपको भी बताया, इनको हम लोग जर्नलाइजिंग के रूल भी कहते हैं। जैसे आपने सीखा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इन रूल्स के बेस पे अब हम लिखना सीखेंगे जर्नल में, और जर्नल में कैसे लिखेंगे ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।